अपन ने जो सैलरी लिस्ट बनाई थी उसी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो कैसे ओपन करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और रिसेंट में मिल जाएंगी आपको, आ रही है। और रिसेंट में नहीं है तो आप ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे और ओपन से ओपन कर लेंगे उसको। जैसे कि इसको सेलेक्ट किया आपने, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन, और यहाँ से क्या ले लेंगे आप, आपकी लिस्ट, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को ओपन करना, इसको ही करवा दें रिपीट, ठीक है। हम इन सभी को ब्लैंक कर देते हैं, नहीं इतने को कर देते हैं, और फिर इतना तो अपन ने, आ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, नेम, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, पर मंथ सैलरी, मतलब पर मंथ की सैलरी कितनी है। फिर यहाँ पे रहता है लीव, लीव में आपके डे, अमाउंट और टोटल आएगा। इसी टाइप से आपका अब्सेंट रहेगा, अब्सेंट में भी आपका डे, अमाउंट, टोटल आता है। अब लीव के डे क्या रहेंगे, आपको यहाँ पे टाइप करने रहेंगे। अपन ने हटा दिए, कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए वापस आ जाएगा, डेटा आ गया। तो अपन इनको इनको हटा देते हैं जितने में अपन ने फॉर्मूले दिए हैं, बाकी हम नहीं हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनकी कितनी लीव है, 2, इनकी 1 है। तो यहाँ पे अपन सभी की लीव डाल देते हैं। लीव अपन ने डालना सीखा ही है, किस टाइप से डालते हैं देख लेंगे, रिकॉर्ड में सिग्नेचर है या नहीं है, या फिर प्रेजेंट थे वो उस दिन या नहीं थे। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लीव डाल देंगे। अब आपको लीव अमाउंट निकालना है तो आप इक्वल करेंगे पर मंथ बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, और क्या करेंगे, इंटू 2, हाँ, डिवाइड बाय 31। मतलब 31 क्यों लिया, क्योंकि जिस मंथ में जितने डे होंगे उससे करेंगे आप। जैसे अपन लास्ट मंथ की बना रहे हैं तो कितने थे, अक्टूबर में 31, और नवंबर में कितने हैं, 30। जब आप नवंबर की बनाएंगे तो 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे, एक का आ गया। इस डॉट पे जाके आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो सभी की आ जाएगी। अब एक दिन की इनकी कितनी सैलरी है, 323, 2 लीव ली है इनकी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब इनटू, तो इक्वल करेंगे डे का सेल एड्रेस इनटू अमाउंट का सेल एड्रेस, एंटर कर देंगे। तो 645 इनके लीव के कट जाएंगे, क्योंकि 2 लीव है। इसको अपन यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे इनकी लीव नहीं है एक भी, तो आप यहाँ पे 0 करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 है तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे तो 1 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एब्सेंट है, एब्सेंट आपको लिखनी रहेंगी कितनी क्या उनकी एब्सेंट है डे में। अब अमाउंट निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पर मंथ बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 31 इंटू जितने गुना आपको उनकी सैलरी करनी है उतने गुना आप यहाँ पे उतने से इंटू कर देंगे। अपन 2 ले लेते हैं, एंड, ठीक है, और इसे अपन यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल निकालेंगे आप, इक्वल करेंगे डे का सेल एड्रेस इनटू अमाउंट, एंटर कर देंगे, और इस डॉट पे जाके आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है, आया समझ। इसके बाद यहाँ पे वर्क हावर्स, वर्क हावर्स मतलब जॉब टाइम, कि किसका कितना जॉब टाइम है। फिर यहाँ पे आप पर हावर सैलरी निकालते हैं, मतलब सैलरी पर हावर, 1 घंटे की सैलरी, तो इक्वल करेंगे आप पर लीव का सेल एड्रेस लेंगे। अब क्या करेंगे, सब भूल गए, हाँ, डिवाइड कर देंगे वर्क आवर, एंटर कर देंगे तो 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी, और इस डॉट पे जाके आप ड्रैग कर देंगे,
ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे सैलरी पर हावर का सेल एड्रेस लेंगे क्योंकि मिनट की निकालनी है, डिवाइड किससे करेंगे 60, एंटर, और आप इसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेट मिनट है, लेट मिनट आपको खुद ही टाइप करने होते हैं कि मंथ में कौन कितने लेट है, तो यहाँ पे पूरे आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल लेट मिनट अमाउंट निकालते हैं, तो इक्वल करेंगे आप, 1 मिनट की सैलरी कितनी है, 1 रुपये है, तो 90 मिनट की कितनी रहेगी, यहाँ पे कट हो जाएगी उसकी, इनटू क्या करेंगे लेट मिनट, एंटर, और इसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, हम फिर से बता देते हैं, इक्वल करेंगे पर मिनट, सैलरी पर मिनट का क्या लेंगे सेल एड्रेस, और इनटू किससे करेंगे लेट मिनट। ठीक है, एंटर कर देंगे, और इस डॉट पे जाके आप ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा। इसके बाद एसडीए, एसडीए क्या होता है, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं, अरे निकालने का नहीं पूछा हमने। हाँ, वेतन में से काटी गई सैलरी, क्यों राशि आएगी, इंग्लिश में ही तो बोलते हैं ना वेतन को सैलरी, हिंदी में वेतन बोलते हैं, तो वेतन में से वेतन कैसे कटेगा बताइए, राशि कटेगी कुछ जितनी भी अमाउंट रहेगी। अब ये क्या बोल रहा है जरा बोलना, बताना हम क्या बोल रहे थे, ये क्या हुआ पूछिए। नहीं नहीं वो तो आ जाएगा, हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, हाँ देखिए हम बताते हैं, अरे बात नहीं कीजिए अभी यहाँ पे, अच्छा ठीक, आप लोग बात कर रहे थे ना, आप लोग बताएंगे, सुनिए। अच्छा आप सभी स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, वो तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे देखिए जीरो का इंटू अपन किसी संख्या में करते हैं तो आंसर कितना आता है आपका 0, पर आपने 0 का इंटू 60 में किया है तो यहाँ पे 18 रुपए अमाउंट क्यों आ रहा है, देखिए हम यहाँ पे करते हैं, इक्वल किया कितना है 0, अरे सॉरी 0 है, कितने में किया था 60 में किया था इंटू, तो इंटू का साइन लगाएंगे 60, एंटर किया, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, तो क्यों आ रहा है वो, फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि 1 का इंटू अपन किसी संख्या में करते हैं तो वो ही देता है, अब अपन ने 90 का इंटू यहाँ पे 1 में किया है तो यहाँ पे फिर 90 ही क्यों नहीं आ रहा है, बड़ी दुविधा वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने यहाँ पे सैलरी पर मिनट निकाली है, एक तो उसमें आपने किसका सेल एड्रेस लिया है, पर हावर का फॉर्मूला लगाया है, और डिवाइड किससे किया है 60 से, तो आपका यहाँ पे ये अमाउंट दिया है, मतलब सॉरी ये वाला आ गया, अब इसमें आपने इन दोनों का इंटू किया तो ये अमाउंट आ गया। जीरो आंसर कब आता है, जब आप किसी संख्या में जीरो से इंटू कर, मतलब इंटू करते हैं, तो जब आपकी नॉर्मली 0 होती है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे किया था, ये अपन ने नॉर्मली किया था, किसी का सेल एड्रेस नहीं लिया और ना ही इसमें किसी और का फॉर्मूला लगा है, इस वाले सेल में आपने फॉर्मूला लगाया है, इसलिए वो यहाँ पे आपको अमाउंट निकाल के दे रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप करेंगे तो आंसर आपको 0, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर देते, देखिए बन गया हमने टाइप, देखिए 90 दे दिया जो आपने यहाँ पे टाइप किया है अब, और अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ना,
तो वो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट निकाल दे, क्योंकि अपन अमाउंट निकालना चाहते हैं। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पर मतलब सैलरी पर हावर का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड बाय 60 एंड आ गया 54। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे एसडीए, इक्वल करेंगे लीव का टोटल प्लस एब्सेंट का टोटल प्लस, अब यहाँ पे आपका क्लिक नहीं होगा तो क्या लिख देंगे N3 और एंटर कर देंगे, आ गया। और इस डॉट पे आके इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको नेट सैलरी मिलेगी, देंगे आप। नेट सैलरी क्या होती है, जो कटने के बाद आपको जितनी मिलती है या काटने के बाद आप सामने वाले को जितनी देते हैं, वो क्या होती है, नेट सैलरी। तो इक्वल करेंगे आप नेट सैलरी निकालने के लिए, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और माइनस क्या करेंगे, एसडीए, क्योंकि इतनी रुपए कट रही ना आपकी लीव का, एब्सेंट का और लेट मिनट का मिलाकर। तो 10,000 में से आपको इतनी सैलरी मिलेगी या देंगे आप। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप देंगे ही, कहीं जॉब करते होंगे तो सामने वाले को आप इतनी रुपए देंगे सैलरी और इतनी उसकी कट जाएगी। ठीक है, अब अपन इतना लंबा कैलकुलेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि अब जैसे कि ठीक है, आप सभी ने एसडी दोबारा बता दें, क्या करेंगे आप यहाँ पे इक्वल करेंगे लीव का टोटल प्लस एब्सेंट का टोटल प्लस टोटल लेट नेट अमाउंट। तो N3 टाइप कर देते हैं अपन, एंटर कर देंगे। नहीं, ऊपर होता ही नहीं है ड्रैग, यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर्मूला और ऊपर की साइड ड्रैग कर देंगे। नहीं, क्योंकि डॉट तो अपना नीचे आता है, नीचे की साइड होता है ड्रैग, ना कि ऊपर की साइड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ बोल रहे थे पर हम भूल गए, क्या बोल रहे थे, हाँ ये बोल रहे थे हम, ये अपन इतना सारा कैलकुलेशन करते हैं क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एसडीए निकालेंगे। एसडीए किस बेस पे निकलता है, लीव एब्सेंट लेट मिनट निकालेंगे, और लेट मिनट निकालेंगे आप टोटल लेट मिनट अमाउंट, तो उसके लिए आपको पर मिनट की निकालनी पड़ती है। पर मिनट निकालेंगे तो उसके लिए आपको पर हावर की निकालनी पड़ती है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप होती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सैलरी लिस्ट आप यहाँ स्टेप तैयार कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर आप नहीं निकालेंगे, आपने आपके अकॉर्डिंग बना दी, जैसी बना दी, हिसाब सही है, लेकिन जैसे कि हम आपके इधर जॉब करने आते हैं और हमने पूछा कि हमारी एक दिन की सैलरी क्या है, और आपने तो ऐसे ही बना ली है आपके अकॉर्डिंग, फिर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तब हमें एक दिन की सैलरी बता पाएंगे कि हमें 323 रुपए, और हमने कहा कि हमारी 10,000 सैलरी है, हमको मिल कितनी रही है 8,978, तो कितनी कितनी कट गई हमारी, तो आप हमें इसमें देख के बता देंगे कि एक दिन आपकी लीव थी तो उसको 223 रुपए कटी है, एक दिन आपकी एब्सेंट थी उसको कितनी कटी है 645, 90 मिनट आप लेट थे तो उसकी कटी है 54, तो आपकी टोटल कटी है 1022 रुपए। तो इसलिए आपको 1022 कट के मिल रहे हैं, यहाँ पे बता देंगे आप हमको 1 मिनट में देख कर ही। अगर आप आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेटर करके रखेंगे, कैलकुलेशन जो भी आपने करे, तो आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, इसमें आप एक बार देखेंगे पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, अभी नहीं हुआ, घड़ी देखते रहेंगे। हाँ चलिए, अब अपन आगे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सीट ऐड की थी और उसमें हमने कुछ यहाँ पे नाम भी लिखा था, एक ही लिख लिया था बस, ओनली पूरा नहीं लिखा था अपन ने, तो इसका थोड़ा सा अपन बड़ा साइज कर लेते हैं सीट का, आपको क्लियरली दिखाई देगा। जैसे कि हमने एक सेल में नाम भी लिख लिया और उसका एड्रेस भी लिख लिया। अब आप यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं ना, क्लास लिखना है या फिर कुछ और लिखना है, फादर नेम, तो वो भी लिख सकते हैं आप। हम तो एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको कि जैसे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपको यहाँ पे सामने वाला पर्सन जिसके अंडर में आप जॉब कर रहे हैं उसने आपको बहुत सारा डाटा दे दिया,
और वो आपसे बोलेगा कि ये एक कॉलम में है नाम, सरनेम, एड्रेस, इनको अलग अलग कॉलम में कीजिए। मतलब नाम आपका अलग में आ जाए, सरनेम अलग में आ जाए, और आपका एड्रेस अलग आ जाए, और जो भी क्वालिफिकेशन है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अलग अलग कॉलम में आ जाए। अलग अलग करनी है। तो इस टाइप से अपन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मतलब नाम ले लेते हैं कुछ। तो हम यहाँ पे लेते हैं, मोहन ले लिया, ठीक है। एड्रेस ले लेते हैं अपन, एंटर करते हैं। तो इस टाइप से अपन यहाँ पे डेटा फिल कर लेंगे। आपके पास जितना होगा नाम उतना पूरा कर लेना। हम यहाँ पे कुछ ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ही। और कुछ करना, क्या होगा? आप कितनी बात कर रहे हैं पहले तो ये बताइए। हाँ, हम रुकिए, सर से बोलेंगे आपका। इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ नाम से लिख लिए हैं, इनको अपन थोड़ा और बॉर्डर कर देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा इतने एरिया में, ठीक है। इतने कॉलम का साइज अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ? अच्छे से दिख रहा है ना? अब आपको क्या करना है, इन सभी के नाम अलग करना है, सरनेम अलग करना है, और सिटी अलग करनी है। तो आपका जो फर्स्ट एंट्री रहेगी उसको आपको खुद को ही टाइप करना रहेगा। तो फर्स्ट एंट्री अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। इसमें मोहन अलग अलग करने हैं, टैप की करेंगे, माउस से क्लिक करके आप नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे उसका सरनेम लिख देंगे, नेक्स्ट पे आप उसकी सिटी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहते हैं ऑटोमेटिक सभी के नाम आ जाए, सभी के सरनेम आ जाए, और सभी का एड्रेस आ जाए। तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर देंगे। आ गया नाम सभी के। फिर नेक्स्ट आपको सरनेम लेनी है, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल ई, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आपको सिटी लेना है, फिर क्या कर देंगे आप, कंट्रोल ई। इस टाइप से आप, और भी जितनी इंफॉर्मेशन होती ना, तो फर्स्ट वाले की आपको यहाँ पे सभी की लिखनी पड़ती, जो जो भी होती। जैसे उसका क्या होता, हाँ मोबाइल नंबर होता, तो फर्स्ट वाले में आप उसका मोबाइल नंबर लिख देते यहाँ पे, और सेकंड से आप कंट्रोल ई कर देते, तो सभी के मोबाइल नंबर आ जाते। इसके बाद जैसे कि वो क्लास में क्या कर रहा है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, वो भी लिखी आपने, तो आप यहाँ पे फर्स्ट का लिख देते, बाकी में आप कंट्रोल ई कर देते, ठीक है। इतना आया। अब जैसे कि हम इन एंट्रीज को डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास ये अलग अलग है, अलग अलग कॉलम में, आपको एक कॉलम में करना हो, हाँ, फर्स्ट का लिखकर कंट्रोल ई कर देंगे, जिस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे अपन फर्स्ट का लिख देते हैं, मोहन है, साहू है, और विदिशा है, यही है। फिर यहाँ पे सेकंड पे आप कंट्रोल ई कर देंगे। आ गया सभी का? कितना अच्छा बताया हमने। चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ये करके देखना आप सभी स्टूडेंट। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब हम आपको सीट पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता है,
अपनी कितनी सीट हो गई है? मिनिमम 4 या 5 हो गई हैं। देखिए हम बताते हैं। एक ये है, 2 3 4 5 सीट हो गई हैं। और 6 वाली तो ये हमने नॉर्मल आपको शॉर्ट तरीका बताया है, नाम और सरनेम को अलग करना और एक करना। 5 सीट हो गई हैं। अब हम धीरे धीरे करके ही बताएंगे, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही हम सब बता दें। एंड जो भी हमें लगेगा कि आज हमको ये बताना चाहिए, हम वही बताएंगे। सोचिए, चाहते तो हम आज सैलरी अटेंडेंस लिस्ट बता देते, पर क्यों नहीं बताई। कल आपकी पर डे की क्लास लगेगी नहीं, 12 से 2 बजे तक की लगेगी आपकी क्लास, तो कल अपना ड्रॉप हो जाता। इसका परसों आपको गवर्नमेंट हॉलीडे है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट डे पढ़ते, जब तक आपने जितनी वो सीट पढ़ी थी वो खुद ही भूल जाते पूरी। वो थोड़ी बड़ी सीट है, उसमें प्रेजेंट वगैरह लगती है, इसलिए। ठीक है, तो कुछ और पूछना है क्या? नहीं पूछना तो क्लोज कर दे।